हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ राजा, एक हॉरर कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मंदिर के पुजारी की प्रेत आत्मा। आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज पूरे 11 साल बाद अमेरिका से मेरा दोस्त अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौट रहा है। उसने भौतिक शास्त्र के विषय पर पीएचडी की है। उसका मानना है कि ये दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं फिजिक्स छुपा हुआ है। खैर, जो भी हो, पर उस कहानी में ऐसा क्या हुआ कि उसकी फिजिक्स भी काम नहीं आई। तो चलिए आज हम पूरी कहानी बताते हैं। जब वो अमेरिका से वापस आया तो सीधा मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पे आ गया और आकर ही मुझसे गले मिल गया। मैं भी उसे देखकर बहुत खुश हो गया। मैंने बोला, अरे शिवम, अमेरिका से कब लौटा? मुझे तो बताया भी नहीं, आज ही लौटा हूँ। तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और बता, क्या हालचाल है? घर में सब कैसे हैं? मैंने कहा सब बढ़िया है और घर में भी सब अच्छे हैं। तू बता, तू कैसा है? तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई क्या? हाँ, मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई और अब मैं हमेशा के लिए इंडिया वापस आ गया हूँ। अब हम दोनों मिलके खूब मस्ती करेंगे। मैंने कहा ठीक है, पर आज तुम्हें मेरे घर पे खाने के लिए आना पड़ेगा। वो बोला ज़रूर आऊँगा और उसके बाद हम कहीं घूमने के लिए जाएंगे, कुछ तूफानी करेंगे। ठीक है, मैंने बोला। उसके बाद हम दोनों ने रात को खाना खाने के बाद हमारे गांव के पुराने मंदिर में घूमने के लिए निकल गए। मैंने बोला, शिवम, क्या तुम्हें पता है ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है? उसने हैरान होके बोला, ओह, तो ये तुम्हारा तूफानी अंदाज। क्या क्या यार, तू जो कोई अच्छी जगह नहीं मिली कि तू मुझे यहाँ ले आया मंदिर। मैंने बोला, तुम चलो तो सही, बहुत मज़ा आएगा। लोगों का मानना है कि यहाँ भूत प्रेत जैसी आत्माएं रहती हैं। शिवम, क्या सच में यहाँ पे भूत है? तुम भी क्या मजाक कर रहे हो? मैं नहीं मानता। मैंने बोला, ठीक है, हम दोनों साथ में जाते हैं और पता लगाते हैं कि भूत सच में है कि नहीं। फिर हम दोनों मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर काफ़ी बड़ा था और थोड़ा भयानक भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से यहाँ साफ सफाई नहीं हुई है। फिर हमने मंदिर के पुजारी से बात की, पंडित जी, हमने सुना है कि यहाँ आसपास कोई भूत का निवास है, क्या यह सच बात है? यह सुनकर पुजारी हमको घूरने लगा और बोला, चले जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैंने बोला, क्यों पंडित जी? पंडित जी, आओ मेरे साथ में, आपको बताता हूँ। इतना कह के वो हमें एक कमरे में ले गए और हम जैसे ही अंदर गए तो वो पुजारी ने बाहर से उस कमरे को लॉक कर दिया। यह देखकर हम और मेरा दोस्त शिवम घबरा गया। वहाँ पे अंदर जाके देखा तो हमारे तो होश ही उड़ गए। वहाँ उस रूम के अंदर कई सारे कंकड़ और हड़ पिंजरा पड़े हुए थे और बहुत ज़्यादा गंदी बास आ रही थी। उतने में ही पीछे से दो बड़े भयानक दिखने वाले आदमी आए। उन्होंने देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि मांस और खून पीने वाले नरभक्षी हैं। यह सब देखकर हम बहुत डर गए। हमने तो मान ही लिया था कि अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। फिर हम दोनों हमें कस के पकड़ लिया और हमें एक कोने में ले गए। फिर हम दोनों बहुत चिल्लाए, बचाओ बचाओ, लेकिन
कोई बचाने को नहीं आया। इतने में ही पंडित जी एक बड़ी चमत्कारी तलवार लेकर हमारे रूम में आए। फिर उन तीनों ने रूम में आग लगा ली और मंत्रोच्चारण करना शुरू कर दिया। हमने यह सब देखकर डर के मारे और ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगे। ठीक उसी समय किसी ने बाहर से हमारे रूम का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे की खटखटाहट सुनकर उन तीनों ने रूम की आग बुझा दी और दूसरे कमरे में चले गए। हमने तुरंत ही उठकर उस रूम का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे के सामने उस मंदिर के ट्रस्टी और आसपास के रहने वाले लोग खड़े थे। हम कुछ बोले उससे पहले उन लोगों ने हमें धमकाना शुरू कर दिया कि तुम दोनों कौन हो, यहाँ मंदिर में चोरी करने के लिए आए हो, सच बताओ वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। हमने सब सच बता दिया, लेकिन उन लोगों को हमारी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा था, बल्कि उल्टा हमें डांटने लगे। तुम दोनों क्या बोल रहे हो, नशा करके आए हो क्या? ये मंदिर कई सालों से पहले खंडर हो चुका है, यहाँ कोई पुजारी नहीं है। अब यहाँ से चलो, यहाँ से वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। यह सुनकर हमारे तो होश उड़ गए, क्योंकि हमने अभी तक जो देखा वो कोई इंसान नहीं बल्कि उनकी प्रेत आत्माएं ही थी। हम तुरंत ही मंदिर से बाहर निकल गए। बाहर निकलते समय मैंने मंदिर की खिड़की से अंदर देखा तो वो तीनों वहाँ पे मौजूद थे और मुझे देखकर हंस रहे थे। मैं और मेरा दोस्त तुरंत बाइक लेकर वहाँ से निकल गए। आज भी उसके बारे में सोचता हूँ तो भी मेरा हृदय डर के मारे कांपने लगता है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।